अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं धरती का सफ़र किस्त नंबर 42। मुअज़्ज़िज़ सामीन से उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शुक्रिया। इस वाक़े के बाद प्रिंसेस पहले से कहीं ज़्यादा मेरी गर्विदा हो गई। मैं इसके साथ एक तरफ बैठकर इस सफ़र के बारे में भी सोचता रहा जो मुझे एक मिशन के तौर पर करना था। मेरी सरगुज़श्त सुनने वालों के लिए गालिबन ये जिक्र दिलचस्पी से खाली ना होगा कि जब मैंने रामपुर के जंगल में अजीमुल जुस्सा हाथी का शिकार किया, उस वक्त मैं तिब्बत के करीब ही था। हिंदुस्तान की एक सरहद शुमाल मशरिक में आसाम की तरफ से तिब्बत के साथ मिलती है और दूसरी सरहद शुमाल मगरिब में यूपी, पंजाब और कश्मीर की जानिब से मुल्हिक है। नेपाल के मगरिब में जहाँ इसकी सरहदी पट्टी शुमालन जनूबन एक खत मुस्तकीम बनाती है, वहीं कमाइयों और गढ़ीवाल की बुलंदियाँ तिब्बत से जा मिलती हैं। ये सैकड़ों मील लंबी सरहद लद्दाख के बर्फपोश पर्वतों तक चली गई है और ग्रेट हिमालय की फलकबोस बर्फानी बुलंदियां दोनों मुल्कों को एक दूसरे से जुदा करती हैं। अगर शुमाल मशरिक में आसाम और तिब्बत के दरमियान आमदोरफ्त दर्रों के जरिए होती है, जिनमें दर्रा तुंगा बहुत मशहूर है, तो शुमाल मगरिब में भी दर्रा माना और दर्रा शबकी मौजूद है। मगर शुमाल मगरिब की तरफ से तिब्बत का सफ़र दुश्वार गुजार और इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे बर्फपोश और खतरनाक पहाड़ों का सिलसिला सद्दे राह है। वो सफर जिसके लिए मैं रामपुर के जंगलों में तरबियत हासिल कर रहा था, तिब्बती का सफर था और उस वक्त मेरे और तिब्बत के दरमियान कमोबेश 100 मील का फासला हाइल था। इसके बावजूद मुझसे सैकड़ों मील, हजारों मील दूर था। अचानक मैंने इंदिरा से सवाल किया, मेरे साथ तिब्बत चलोगी ना? दवा मलने और सहलाने से इसकी कमर की तकलीफ जाती रही थी और वो एक तरफ हटकर बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी। अपने कोल की पक्की राजपूतनी हूं। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और वो धीरे से बोली, अब तो जहां मर्जी ले चलो। इसी असना में राणा, विक्रम और कलवा ने मिलकर मुर्दा हाथी के दांत उखाड़ लिए थे। अब हमें अपने कैंप का रुख करना था, जो अंदाजे के मुताबिक वहां से कोई 5 मील जुनूब मशरिक की तरफ वाक़ था। चुनाचे कलवा के पीछे पीछे कैंप को हो लिए, मगर जंगल के खतरों से गाफिल नहीं थे। सपहर हो चुकी थी और हम शाम का अंधेरा उतरने से पहले कैंप में पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन अभी सिर्फ 1 मील का फासला तय किया था कि शुमाल की समत घने दरख्तों के परे धुएं की लकीर को फजा में बुलंद होते देखकर चौंके। यहाँ से नेपाल की सरहद 2-2.5 मील दूर थी, मगर धुएं की लकीर 19 मील बुलंदी पर हुई। कलवा ने बताया, उधर टूटा फूटा वीरान मंदिर है, लोगों का ख्याल है कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। ये एक दिलचस्प इंकिशाफ था। मैंने राणा से पूछा, भूतों के बारे में क्या ख्याल है? इसने हंस के जवाब दिया, आप कहते हैं तो देख लेते हैं। जाहिर है मंदिर के खंडर में आग किसी इंसान ने जलाई थी और हमारा तजस्सुस बढ़ गया था कि वो कौन हो सकता है। मुमकिन है किसी शिकारी ने खंडर में डेरा डाल दिया हो। यही तजस्सुस हमारा दामन खींचने लगा और हमने उसी तरफ का रुख कर लिया। धुएं की लकीर की तरफ बढ़ते हुए जो कभी दरख्तों की ओट में गायब हो जाती, कभी फिर दिखाई देने लगती थी। मैंने इंदिरा से सवाल किया, क्या भूतों को मानती हो? वो मुस्कुराई, आज तक किसी भूत के दर्शन नहीं हुए, शायद आज हो जाए। घने दरख्तों और झाड़ झंकार से गुजरते हम ऊंची ऊंची पटीला घास की एक पट्टी अबूर की तो सामने खुले मैदान में मंदिर की नीम शिकस्ता इमारत देखकर हैरान हुए। हैरानी का बाइस मंदिर की इमारत नहीं, बल्कि इसकी मुरम्मत थी, जो गालिबन 1-2 साल पहले हुई होगी। दूसरी वजह टीन की वो चिमनी थी, जिससे गाढ़े धुएं की लकीर निकल रही थी, जैसे बाम्बी से काला नाग निकलता है। जंगल में ये मंदिर अलिफ लैला की किसी पुरस्कार इमारत की तरह लगा और इसके दूध कश से निकलने वाले धुएं की लकीर पर किसी बोतल के जिन का शुबा हुआ। मंदिर की इमारत पत्थरों से उठाई गई थी और मुरम्मत में भी पत्थर इस्तेमाल हुए थे। इसके गिरदा गिर्द केट रूप की ऊंची ऊंची खारदार झाड़ियों की घनी बाढ़ दीवार के साथ साथ खड़ी थी। कोई भी दरिंदा ये बाढ़ और दीवार फलांग सकता था। अभी हम पटीला घास की पट्टी से गुजर रहे थे कि साधु महात्मा की सूरत दिखाई दी, जो मंदिर के बुलंद चबूतरे पर नागेहां किसी तिरिस्म की तरह नमूदार हुआ। इसके गंदमी जिस पर गेरवा चोला था, सर, दाढ़ी और मूछों के बाल बिल्कुल सफेद हो रहे थे। उम्र 70 बरस से कम ना थी, मगर इस उम्र में भी सेहतमंद नजर आ रहा था। हमें देखते ही इसने चबूतरे पर खड़े खड़े हाथ जोड़ दिए, गोया नमस्कार किया, फिर चबूतरे से उतरकर आंगन में आया और बैरूनी दरवाजा खोलकर अंदर आने की दावत दी। मंदिर का सेन कोई 10-12 मरले में होगा। क्यारियों में सब्जियां काश्त की गई थी। सामने मंदिर के ऊंचे दरवाजे के साथ, जिस तक पहुंचने के लिए पूरी 7 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती थी, एक चबूतरा था, जिस पर पटीला घास की एक चटाई बिछी थी। चबूतरे पर पीतल की एक गागर और कांसी का गिलास भी था। साधु महात्मा हमारे साथ ही चबूतरे की चटाई पर बैठ गया। वो प्रिंसेस इंदिरा को बड़े गौर से देख रहा था, फिर अचानक बोला, सुंदरी का माथा बड़ा अनूप है। चित्तौड़ घर की राजकुमारी है? मैंने तारुफ कराया। हाँ, राजकुमारी ही होना चाहिए। मैंने अपने मतलब की बात चलाई।
सुना था इधर एक टूटा फूटा मंदिर है जो अरसा से वीरान पड़ा है, मगर धुआं निकलते देखा तो इधर आ गए और आपके दर्शन हो गए। हाँ, बरसों से उजाड़ पड़ा था, मैंने मुरम्मत कराई है। कोई खास वजह ही होगी कि आपने मुरम्मत भी कराई और यहाँ रहाइश भी इख्तियार कर ली। साधु महात्मा ने एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई। 3 बरस पहले की बात है। मैं हरिद्वार में था कि पता चला समंदर पार का एक लुटेरा हमारे देश से देवी देवताओं की मूर्तियां चुरा कर ले जाता और इन्हें प्राचीन भारत की पुरानी यादगारें कहकर बेचता है। यहाँ इसके कुछ गुमाश्ते थे जिनके वसीले से वो पुराने वीरान मंदिरों का खोज लगाता और वहां से मूर्तियां निकाल कर ले जाता। मीरठ का एक तलंगा कर्मा भी इसका गुमाश्ता था, जिसने इसे जंगल के टूटे फूटे मंदिर के बारे में बताया कि मलबे के नीचे विष्णु और लक्ष्मी की पुरानी मूर्तियां दबी पड़ी हैं। उन्होंने मंदिर के इस मलबे से मूर्तियां निकालने की साजबाज की। तब मैंने सोचा ये देवी देवताओं का अपमान है। सो मैं विष्णु जी के कुछ पुजारियों को लेकर यहाँ पहुंच गया। मलबा हटाया, मंदिर की मुरम्मत की, मूर्तियां स्थान पर रखी और यहाँ विष्णु पूजा और लक्ष्मी पूजा के दीप जलाए। जो पुजारी मेरे साथ आए थे वो तो हरिद्वार को लौट गए, पर मैं यहीं बैठकर विष्णु जी की तपस्या करने लगा। तब से यही। ये कहानी सुनकर मैंने पूछा, इस जंगल में बाघ, चीते और भेड़िए फिरते हैं, यहाँ अकेले रहते हुए डर नहीं लगता आपको? डर तो आदमी के अंदर होता है, परंतु और जिनमें विष्णु की जोत जल रही हो तो डर कैसा? वो सवाल जो मैं भूल गया था प्रिंसेस इंदिरा ने किया। क्या वो विदेशी लुटेरा और इसके चेले मंदिर से मूर्तियां चुराने नहीं आए? साधु महात्मा ने बताया, पहले तो मंदिर की मुरम्मत होते देखकर वो रुक गए। फिर जब देखा कि मैं यहाँ अकेला रहता हूं तब एक रात धावा करके आ गए और करमाही दीवार फांदकर मंदिर में घुसा। विष्णु भगवान को यह बात बुरी लगी कि मूर्ति चोरी करके विदेश में पहुंचा दी जाए, जहाँ इसकी पूजा करने वाला कोई ना हो। तो हुआ यूं के जो ही कर्मा मंदिर में घुसा, विष्णु के चमत्कार से दोनों आंखों की जोत बुझ गई, अंधा हो गया। इसके साथी भी डर गए और कर्मे को लेकर लौट गए। तब से कोई नहीं आया। मूर्तियां चुराने और यूरोप में स्मगल करने की कहानी तो समझ में आती थी। प्रिंसेस ने भी तायद की कि जब लंदन में थी इसने किसी अखबार में इंडिया से मूर्तियां स्मगल करने की खबर पड़ी थी, मगर यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई शख्स मूर्ति चुराने आए और भगवान के चमत्कार से अंधा हो जाए। मुझे शशु पंज में देखकर साधु महात्मा बोला, तुम्हारे मन में विश्वास है और वहम है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा हो गया था। यूं तो वहम की दारू लुकमान हकीम के पास भी नहीं, पर तुम पड़ताल करना चाहो तो हरिद्वार चले जाओ। वह विष्णु जी के मंदिर में तुम्हें एक अंधा पुजारी मिलेगा। वही कर्मा है जो अंधा होने के बाद मीरठ से हरिद्वार चला गया। वह विष्णु के मंदिर में अपने कर्मों का फल भोग रहा है। साधु महात्मा हम सबको हैरान किए दे रहा था। अचानक इसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम अधर्मी नहीं हो, पर तुम्हारा धर्म कुछ और है और तुम तो भी देवी देवताओं को पुराने युगों के नर नारी समझते हो। मैं कुछ और समझता हूँ। जो कुछ समझता हूँ थोड़ा बहुत तुम्हें बताता हूँ कि मैं विष्णु जी को रोशनी और उजाले का ज़हूर मानता हूँ। उसी ने सारे संसार को, धरती को, आकाश को अपनी रोशनी की लपेट में ले रखा है और रोशनी 3 हालतों में चमकती है। एक अखी की सूरत में, दूसरी बिजली की शक्ल में, तीसरी सूरज के रूप में। विष्णु सब जानदारों पर दया और रहम करता है, क्योंकि रोशनी का ज़हूर ही वही सबको जन्म देता है और रक्षा करता है। ब्रह्मा जी जिनसे मनुष्य की पैदाइश का सिलसिला चला, विष्णु की नाभा कवल से इसके समय से निकले थे जब विष्णु नींद की हालत में पानी पर तैरता था। और इस सारे संसार के जन्म लेने से पहले विष्णु आदमी की शक्ल में शीशनाग के बिछोने पर लेटा पानी पर तैराकी करता था। इस हालत में इसे नारायण कहते हैं। गंगा विष्णु के पांव से निकली और धरती को सैराब करती है, क्योंकि विष्णु पालने वाला और रक्षा करता है। वो सब देवी देवताओं से बड़ा है। सब देवताओं ने इसकी पूजा की है। श्री राम और श्री कृष्ण और बुद्ध उसी के अवतार थे। विष्णु नीले रंग का सुंदर जवान नीलकंठ पर सवारी करता है। इसकी कमान में शौंग और तलवार नंदक कहलाती है। वो इस स्वर्ग का मालिक और अनंत है। लक्ष्मी देवी इसकी जोरू है जिससे वो प्रेम करती है। अब बोलो, ऐसे भगवान की चमत्कार कि किसी पापी को अंधा नहीं कर सकती? साधु महात्मा ने अपना सारा धर्म मेरे सामने खोलकर रख दिया और मैं ये समझा कि हिंदू धर्म में ईश्वर या खुदा की मुख्तलिफ सिफात को तकसीम करके मुख्तलिफ देवताओं में मुतशक्किल कर दिया गया है। और पैदा करना चूंकि खालिक कायनात की एक सिफत है, लिहाजा हर देवता के साथ इसकी एक सोच और जरूर रखी गई है, जिसे जैसे पार्वती शिव जी की और सरस्वती ब्रह्मा की नारियां हैं, इसी तरह लक्ष्मी को विष्णु के साथ मंसूब किया गया है। और विष्णु असल में खुदा की सिर्फ एक सिफत रोशनी का मजहर है,
जिसका ज़हूर आग, बिजली और सूरज की सूरतों में माना गया है, जबकि हमारे यहाँ खुदा वादहू ला शरीक है और बीवी के बगैर खालिक के परवरदिगार है। न वो किसी से जना गया, न इसने किसी को जना। इसके बावजूद वो खालिक कुल है और उसने कायनात की हर मखलूक में तख्लीक के तभी जोहर रख दिए हैं जिनसे पैदाइश का सिलसिला जारी है। मुझे बहस मतलूब नहीं थी, ताहम मैंने साधु महात्मा की बात समझने की कोशिश की और कहा, विष्णु की जो सूरत आपने पेश की वो रोशनी की अलामत है और दुनिया से रोशनी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब भी तो कर्मा अंधा हो गया और विष्णु ने मुझे इस बात का प्रकाश किया और ज्ञान दिया कि कर्मे की आंखों की ज्योत इसलिए बुझ गई कि वह भगवान की रोशनी का अपमान करने आया था। साधु महात्मा ने मुझे ये बताने की कोशिश की थी कि इसे ज्ञान और प्रकाश होता है। इसने पहले भी एक दो बातें चुका देने वाली की थी। एक तो प्रिंसेस इंदिरा का माथा देखकर इसकी आला हैसियत के बारे में क़यासाराई की। दूसरे मेरे मुतल्लिक ये अंदाजा लगा लिया था कि मैं देवी देवताओं को पुराने जमाने के औरत मर्द समझता हूँ, जबकि मैंने अपने ख्याल का इजहार भी नहीं किया था। अब वो ज्ञान और प्रकाश का भी दावा कर रहा था। सोचा जरा इस घुमंडी महात्मा से अपने मुतल्लिक कुछ पूछना चाहिए, देखिए क्या कहता है। यही सोचकर मैंने कहा, महाराज, मेरा एक आदर्श है, एक मिशन है। आप बड़े धर्मात्मा हैं, जरा बताए तो सही वो आदर्श पूरा होगा या नहीं। वो मुस्कुराया, जांचना चाहते हो मुझे? मैं इस क़ियाफ़ा शनासी पर दंग रह गया। इसकी आजमाइशी तो मकसूद थी, मैंने पहलू बचाया। आप ज्ञान ध्यान वाले साधु हैं इसलिए पूछा। कहने लगा, जिस आदमी को लगन होती है इसके मन में ज्ञान प्रकाश तो होता है और वो कोई बात भी कह देता है, पर आदमी की समझ का क्या भरोसा, किसी प्रकाश को क्या समझे, किसी को ना समझे। और कभी कभी ज्ञान समझ भी नहीं आता तो साधु अटकल से बात करता है, पर अटकल की बात मन को नहीं लगती। हाँ, सच्चा ज्ञान जो समझ में आ जाए मन को शांति देता है। एक पल खामोश रहकर इसने फिर सर झुका लिया, फिर मेरी तरफ हाथ उठाकर बोला, तुमने अपने आदर्श का पूछा है। मैं कोई सन्यासी, पंडित और जोशी नहीं के तुम्हारी जन्मपुत्री देखता फिरूं और बताऊं कि यूं होगा और यूं होगा या वैसा ना होगा जैसा मैं कहूं। फिर भी मुझे यूं लगता है कि कोई कठिन सफर तुम्हें करना है, दूर का सफर। और ये सुंदरी, इसने प्रिंसेस की तरफ इशारा किया, तुम्हारे साथ होगी। और ये भी। उसने बारी बारी राणा सफदर और विक्रम की समत उंगली उठाई, फिर कलवा की तरफ इशारा किया, पर यह तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं बयान नहीं कर सकता कि उसकी बात सुनकर मेरी और मेरे साथियों की क्या हालत हुई। हम सब हक्का बक्का से इसे देखने लगे। हमें हैरत ज़दा देखकर इसने बात आगे बढ़ाई। यह कोई घमंडी की बात नहीं, परंतु मन ज्ञान की बात है। कभी कभी नारी और मनुष्य के धर्म अलग अलग होते हैं, पर उन दोनों का मन एक होता है। और मैं देख रहा हूँ तुम दोनों का आदर्श एक ही है और मन भी एक ही है। और जब नारी और मनुष्य का मन एक हो, आदर्श पूरा होता है। हाँ, एक कठिन दिशा तुम दोनों के बीच आएगी, वो जाती रहे तो तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। मैं साधु महात्मा की शख्सियत से इस कदर मरूब हो गया कि मजीद कुछ पूछने का होश न रहा, मगर इंदिरा ने दोनों हाथ जोड़कर इसके सामने सर झुका दिया और बोली, वो दिशा क्या है महाराज? महाराज ने जवाब दिया, साधु की हर बात ज्ञान नहीं होता राजकुमारी। अगर हर बात ज्ञान होने लगे तो साधु भगवान बन जाए। पर तुम्हें एक कौड़ी दूंगा जिससे तुम्हारी कठिन मुश्किल आसान हो जाएगी। अब मुझे यूं लग रहा था गोया वह साधु महात्मा किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे युग का आदमी हो। कोई सोचकर प्रिंसेस से कहने लगा, मेरा मन कहता है तुम दोनों को आशीर्वाद दूं। और यह बात भी मेरे मन में प्रकाश हुई है। फिर इसने मेरा और प्रिंसेस का हाथ पकड़कर मिलाया और हम दोनों को आशीर्वाद दी। मैंने तुम दोनों का नाता जोड़ दिया है और ये नाता मैंने नहीं, विष्णु भगवान ने जोड़ा है। ये कहकर वो उठा और खुले दरवाजे से मंदिर के अंदर चला गया, मगर बहुत जल्द लौट आया और बैठते ही नीले रंग की रेशमी डोर में पिरोई गई एक छोटी सफेद कौड़ी प्रिंसेस की हथेली पर रख दी और कहने लगा, राजकुमारी, ये कौड़ी बिक्रमी संवत के चौथे महीने सावन की 15वीं तारीख को अपने गले में पहन लेना और फिर इसे उतारना नहीं। भगवान ने चाहो तो तुम्हारा हर कठिन समय बीत जाएगा, पर यह कौड़ी तुम्हारी सांगी तक रहनी चाहिए, जहां पसलियों की नोकदार नरम हड्डी का जोड़ होता है। जब साधु महात्मा प्रिंसेस को कौड़ी के बारे में हिदायत दे रहा था, मैं सावन की 15वीं तारीख के बारे में सोचने लगा और यह जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सावन की 15वीं को ठीक अगस्त की पहली तारीख होती है और प्रोग्राम के मुताबिक हमें 1 अगस्त को दिल्ली से आसाम की तरफ रवाना होना था। अभी समझ में किसी शको शुंबे की गुंजाइश नहीं रह गई थी कि साधु महात्मा फिलवाक़े अपने ज्ञान या दाखिली इरफान से ना सिर्फ मेरे और प्रिंसेस के बारे में सब कुछ जानता था, बल्कि इसे हमारे सफ़र और रवानगी की तारीख तक मालूम थी। और ये एक ऐसा छंबा था जिसने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया। फिर इसी हालत में सोचने लगा, यह साधु महात्मा जो आबादी को छोड़कर जंगल की तन्हाई में आ बैठा है
आदमी को धर्म और जात पात की मीज़ान में नहीं तोलता, बल्कि सबको ईश्वर या खुदा की मखलूक समझता और सबसे प्रेम भाव रखता है। उसे रोशनी से, अजियाले से प्यार है, विष्णु की लगन है। और जो आदमी खुदा के किसी न किसी रूप से सच्ची लगन रखता, दुनिया त्याग कर इसका हो जाता है और इसी की याद में महव रहता है, इसे ज्ञान प्रकाश तो होगा, क्योंकि जो ढूंढता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है इसके लिए खोला जाता है। ये लगन और जुस्तजू मन की बात है। जिस आदमी का मन या जहन जितना साफ होगा, इस पर ज्ञान और इरफान का इनेकास भी इतना ही वाज़ेह होगा, क्योंकि आदमी का जहन तो एक रिडार है जिस पर माजी हाल मुस्तकबिल के हालात किरणों की तरह मुनक्किस होते रहते हैं। मान ख्याल आया, जब एक साधु महात्मा पर ज्ञान होता है तो हमारे सूफिया किराम पर अनवारे इलाही की कैसी बारिश होती होगी और कायनात के क्या क्या इसरार खुलते होंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये मुसन्निफ़ हाजा के अपने ख्यालात बातिला हैं। मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ और मैं इन ख्यालात से बरी ज़िम्मा हूँ। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। प्रिंसेस ने नीली और रेशमी डोर में बंधी कोड़ी को बड़ी एहतियात के साथ रुमाल में लपेटकर जेब में रख लिया और दोनों हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। साधु महात्मा प्रणाम करता हुआ उठा, गोया हमारी मुलाकात खत्म हो गई या इस मुलाकात का जो मकसद था वो पूरा हो गया। ठीक उसी लम्हे जब हम चबूतरे पर खड़े साधु महात्मा से रुखसत की इजाजत ले रहे थे, मंदिर की दहलीज के अंदर एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाकर खड़ा हो गया और प्रिंसेस जो दरवाजे के करीब थी उछलकर पीछे हटी। साधु महात्मा ने इत्मीनान से बोला, डर की बात नहीं राजकुमारी, विष्णु का शीशनाग है, मंदिर में ही रहता है और इस समय तुम्हारे दर्शन करने आया है, क्योंकि विष्णु की कोड़ी तुम्हें दे दी गई है। हम सब ने हजरत नजरों से सांप की तरफ देखा, जिसके सर पर एक छोटी सी कलशनुमा कलगी इस अमर की अलामत थी कि वाकई सांपों का राजा शीशनाग है। साधु महात्मा ने मजीद इंकिशाफ किया, जब कर्मा का वाकया हो चुका तब विष्णु भगवान ने अपना शीशनाग यहाँ भेज दिया था, जो मंदिर की देखभाल करता है। अब मालूम हुआ साधु महात्मा तन्हा नहीं और शीशनाग की मौजूदगी में कोई दरमांदा, कोई दरिंदा मंदिर की बाढ़ फांदने की जरूरत नहीं कर सकता। इसने चबूतरे पर खड़े खड़े हाथ लहराया तो सांप बल खाकर मंदिर के कमरे में लौट गया और हम इसके पीछे सीढ़ियां उतरकर बिरूनी दरवाजे की तरफ हो लिए। मगर जिस वक्त हम कठरू की ऊंची बाढ़ से निकल रहे थे, साधु महात्मा ने एक पल के लिए मुझे ठहरा लिया और सरगोशी के लेजे में बोला, अपने घर की बच्चियों का भी ध्यान रखना। यह कहकर वो मंदिर की तरफ पलट गया और मैं सोचता हुआ आगे बढ़ा के, हमारे घर में कोई गाय है ना बच्चिया। फिर साधु महात्मा ने बच्चिया का ध्यान रखने की ताकीद क्यों की? जाहिर है इसका मतलब कोई और ही था। सूरज मगरिब के पहाड़ों पर चमक रहा था। जंगल में दरख्तों झाड़ियों के साए लंबे हो गए थे। घनी टुकड़ियों में अभी से अंधेरा फैल रहा था और सूरज की फरार होती रोशनी में झुटपुटा सा लग रहा था। इस झटपटे में दूर कहीं मोर ने मियू मियू की आवाज में शाम की आमद का ऐलान किया। मैंने 375 मैग्नम और प्रिंसेस मानचेस्टर संभाल रखी थी। कलवा हमारे आगे आगे, राणा और विक्रम पीछे पीछे और हम दोनों दरमियान में चल रहे थे, मगर चुपचाप थे। इंदिरा कुछ और सोच रही थी, मैं कुछ और सोच रहा था, मगर दोनों की सोच का महवर साधु महात्मा ही था। वो गालिबन विष्णु की कुड़ी के ख्याल में खो गई थी, जो इसे किसी मुश्किल और कठिन समय के लिए दी गई, और मेरा ज़हन बच्चिया में उलझकर रह गया था। कभी कभी पंडित, साधु, महात्मा गाय का लफ्ज नारी के लिए भी बोलते हैं। ख्याल आया कि इसे घर की बच्चिया का इशारा देकर मुझे सुरैया का ध्यान रखने को तो नहीं कहा, मगर कोई खतरे की बात हो तभी ध्यान रखने की जरूरत है, और उधर ऐसी कोई बात थी ही नहीं। रहा ये ख्याल किसी मामले में इसकी दिल शिकनी ना की जाए तो दिल शिकनी का भी सवाल पैदा नहीं होता था। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिसाली प्यार करते, बल्कि एक दूसरे के राजदार भी थे, और हमारे दरमियान कोई बात इख्तलाफी नहीं, तो फिर ध्यान रखने की ताकीद क्यों? शाम के झटपटे में चलते चलते अचानक ज़हन की खिड़की खुली और सोचा कि ननियाल का घर भी तो मेरा ही घर है। और जब इस घर पर नजर डाली तो हवेली के आंगन में बड़ी गुल और छोटी गुल भागती दौड़ती कलीले करती दिखाई दी, जबकि रोशन आराधा पै बाग में अकेली फिर रही थी। फौरन कहीं अंदर से आवाज आई, घर की बच्चिया। तो साधु महात्मा का इशारा रोशन आराधा की तरफ था। फिर अदा के लकी नंबर पर गौर किया, 6 निकलता था और प्रिंसेस इंदिरा के हिसाब से मेरा लकी नंबर भी 6 था। गोया मेरा और अदा का लकी नंबर 1 ही था। गालिबन मुझे अदा का ध्यान रखने की ताकीद इसलिए की गई थी कि कहीं प्रिंसेस इंदिरा से मेरे ताल्लुक से इसका दिल न टूट जाए। जबकि मैं ये सोच रहा था, दूर मोर की आवाज फिर उभरी और उसने मेरे ख्याल की ताकीद की, क्योंकि मुझे यूं लगा जैसे वो कह रहा हो, मी अदा है, अदा है। अगर मेरा ये तजिया दुरुस्त था जिसकी तारीफ जंगल के मोर ने की, तो इसका मतलब यह था कि साधु महात्मा जानता था कि मेरे घराने की एक लड़की भी मेरी तलबगार है।
मैं इसकी रोशन ज़मीरी या रूहानी कुव्वत या इल्म तवज्जो की महारत पर जो तन्हाई में बैठने वाले बाद साधुओं को हासिल होती है दंग रह गया। बाहर के अलावा मेरे घर की भी खबर रखता है, मगर मैं इस ख्याल से खुद ब खुद मुस्कुराया कि साधु महात्मा ने अदा को घर की बच्चियां कहा है, कहीं घर की मुर्गी नहीं कह दिया जो दाल बराबर होती है। यह बात हैरत अंगेज थी कि एक तरफ वो मेरा नाता प्रिंसेस इंदिरा से जोड़ रहा था और दूसरी जानिब घर की बच्चे का ध्यान रखने की तलकीन कर रहा था। आखिर मामला क्या था? इस बात पर हैरान सा हो चला जा रहा था कि एहसास हुआ दिन डूब चुका और जंगल में गहरा अंधेरा फैल गया है। इस अंधेरे में हमारे पैरों तले सूखे पत्तों के चुरमुराने की आवाज जंगल में हमारी मौजूदगी का ऐलान कर रही थी और जंगल में ये आवाज खतरे की अलामत होती है। अचानक प्रिंसेस रुक सबको रुकने का इशारा किया, फिर बोली, क्या मैं किसी के साथ साधु महात्मा से मिलने की बात न की जाए? गालिबन इसी में मसले समझी थी कि साधु ने मेरूस के बारे में जो कुछ कहा इसका चर्चा ना हो। मेरे लिए मसलत इससे कहीं ज्यादा जरूरी थी और सामीन समझ गए हों कि क्यों जरूरी थी। इसलिए मैंने राणा विक्रम कलवा को ताकीद कर दी थी कि प्रिंसेस की बात पर अमल किया जाए और दिल ही दिल में अपने आप को समझाया, तुम भी कहीं इंदिरा से घर की बच्चे का जिक्र न कर बैठना। इंदिरा का मामला इंदिरा से, अदा का मामला अदा से रखो। हम फिर आगे बढ़े। अंधेरा कुछ और गहरा हो गया था, अब पहले से कहीं ज्यादा चुकन्ने हो गए और इर्द गिर्द देखभाल कर चल रहे थे कि नागहा कलवा ठटक कर रुका और हाथ के इशारे से हमें भी रुकने का सिग्नल दिया। दम साधे वहीं रुक गए। कोई सौ सवा सौ कदमों के फासले पर काले पहाड़ हरकत करते नजर आए। एक आंख के अंदर मैंने 375 मैग्नम कंधे पर डाली और 450 बोर की एक्सप्रेस संभाल ली। वो काले पहाड़ जो बड़े बड़े सैद धब्बों की सूरत में हरकत करते दिखाई दे रहे थे, हाथी थे। शायद बड़ा गोल दरिया कुसी को उबूर करके इस इलाके में आ गया था, मगर गौर से देखा तो बड़े बड़े धब्बे सिर्फ दो थे, एक बड़ा दूसरा छोटा, तीसरा कोई धब्बा ना था। और हमें यह समझने में देर न लगी कि उनमें बड़ा धब्बा उस जवान हाथी का है जिसने आज झील की पट्टी पर बदमस्त हरीफ से शिकस्त खाई थी, और छोटा धब्बा पट्टी का है जिसे वो मौका से फायदा उठाकर अपने साथ ले भागा था। जब मैंने बड़े हाथी पर जो फतह के नशे में कुछ और बदमस्त हो रहा था गोली चलाई, दोनों बूढ़ी हथनियां पश्चिम की तरफ भाग निकली थी और कुसी नदी उबूर करके शायद इस बड़े गोल से जा मिली होंगी जो नैनीताल की तहसील बिलासपुर के जंगलों में घूम रहा था। जवान हाथी भी पट्टी को लेकर भागा तो पश्चिम की रुख था, मगर रास्ते ही से पलट आया। दोनों को अपनी मस्ती में गिरदो पेश का होश नहीं था। एक दूसरे को छेड़ते और शूशू की मध्यम आवाजों में राजो न्याज की बातें करते बेखबर आगे बढ़ते चले गए। जब वो काफी दूर निकल गए तब हम हिले और अपनी राह पर हो लिए। कैंप अभी 2-2.5 मील के फासले पर था, मगर रास्ते में कोई काबिल जिक्र बात पेश न आई। बस 1-2 सुअर बारी बारी कहीं से निकल आए और 4-4 5-5 आदमी को देखकर खू खू करते फरार हो गए। अलबत्ता एक तेंदुआ कुछ फासले पर दरख्त और झाड़ियों की ओट में थोड़ी दूर तक हमारी मुतवाजी चलता रहा, लेकिन कलवा ने इस पर फायर खोल दिया तो भाग गया और दोबारा हमारी तरफ नहीं आया। वरना मक्कार तेंदुआ अकेले आदमी का दूर तक पीछा करता और कहीं ना कहीं मौका पाकर गर्दन दबोच लेता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, धरती का ये सफर अभी जारी है। बाकी वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।